अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमारी कोशिश होती है आज़ाद कश्मीर भर की जो भी अहम खबरें होती हैं गुज़श्ता 24 घंटों की, वो एक व्लॉग की सूरत में हम आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं और डिटेल के साथ गुज़श्ता 24 घंटों में क्या कुछ हुआ वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन डिटेल की जान चलने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स आप तक टाइमली पहुँचते रहें। तो आगाज़ करते हैं गुज़श्ता 24 घंटों में क्या कुछ हुआ। और ख़बर यह है जी कि अवामी एक्शन कमेटी का जो धरना है वो अभी तक जारी है और उसमें अभी तक कोई खातिर ख़ास जो डेवलपमेंट है वो नहीं हुई है, वो एज़ इट इज़ चल रही है। और लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत बनाने का जो सिलसिला है वो जारी है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात का जो इज़हार है वो भी किया जा रहा है और वो अपनी जगह पे जारी है। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से कुछ जो मुस्बत ख़बरें हैं वो आ रही हैं कि जिसमें अवामी एक्शन कमेटी के हवाले से कि उनके साथ बैठ के बात करेंगे, मुज़ाकरात करेंगे, वो चीज़ें जो है वो उस तरह से लेके चलेंगे। तो बात करेंगे जी कि आयरलैंड में कश्मीरी की तरफ से भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया और बड़ी तादाद में कश्मीरी कम्युनिटी आयरलैंड में बाहर निकले। उन्होंने अपना जो एहतजाज है वो रिकॉर्ड करवाया है कश्मीरी कम्युनिटी ने। तो ये जैसे मैं पहले भी डिस्कस करता रहा हूँ कि कश्मीरी कम्युनिटी माशाल्लाह से जहाँ जहाँ भी हैं अपना जो एहतजाज है भरपूर तरीके से रिकॉर्ड करवा रहे हैं और दुनिया भर में बाबर करा रहे हैं जो कुछ कश्मीर में हो रहा है, कश्मीरियों के साथ हो रहा है। तो इसके अलावा जी बात करेंगे जी कि गुज़श्ता रोज़ नौजवानों ने आज जबकि मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ 21 अगस्त को, तो शौकत नवाज मीर के हक में उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ उन्होंने एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाया है, जिसमें खातन भी मौजूद मौजूद थी और कुछ नौजवान भी मौजूद थे। लेकिन उनके ऊपर जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से शेल और आंसू गैस वो भी बरसाए गए और जिसके बाद उनको मुंतशिर कर दिया गया। नौजवानों ने सड़क बंद करने की कोशिश की, जिसके बाद मुकामी पुलिस की हवाई फायरिंग से सड़क पर ट्रैफिक बहाल कर दी गई और सूरत हाल नॉर्मल हो गई। इस वाक़े में किसी के जख्मी होने या जानी नुकसान की जो इतलात है अभी तक मंजराम पर नहीं है। तारिकाबाद से खबर है जहाँ ख्वातीन समेत मुजाहिरीन की एक बड़ी तादाद इकट्ठी हुई जो शौकत नवाज मीर और दीगर रहनुमाओं की रिहाई का मुतालबा कर रहे थे। सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से फायरिंग और शेलिंग की गई और जिससे हालात कशीदा रहे, ताहम कोई मुजाहिरीन जख्मी जो है वो इस सूरत में नहीं हुआ है। तो इसके अलावा बात करेंगे जी कि जो दीगर खबरें वो आपकी गोशगुजार करें। नबीला जो इरशाद हैं, नबीला इरशाद की तरफ से एक अहम बयान मंजर-आम पर आया है, जो मौक़िफ़ उन्होंने अपनाया है। जैसे मैंने पिछले ब्लॉग में डिस्कस भी किया था कि उनको भी शेड्यूल 4th में शामिल कर दिया गया है और दूसरा जो उनके ऊपर एक कदगन भी लगाई गई है और ये कहा जा रहा है कि फोर्सेज़ मंगवाने के हवाले से इन्होंने भी साइन किए थे नबीला इरशाद हैं। तो उसके ऊपर बेसिकली इन्होंने एक डिटेल वीडियो बयान जारी किया है। उन्होंने कहा जी कि मैंने फोर्सेज़ लाने की तब भी मुखालिफत की थी और आज भी इसके खिलाफ हूँ और उसने कहा जी कि इसीलिए शेड्यूल 4 में हूँ। सरदार नबीला इरशाद की तरफ से इस पे एक मौक़िफ़ अपनाया गया। उन्होंने कहा जी कि क्योंकि पहले भी वो बयान दे चुके, उन्होंने कहा कि ये जो साइन किए थे वो हमने इसलिए किए थे कि जो असेंबली इजलास में जिन्होंने शिरकत की थी ये उन सब लोगों के साइन थे, तो वो साइन उनको मिलाया जा रहा है उन साइन के साथ के उसके तौर पर इस्तेमाल किया गया है कि जिसमें फोर्सेज मंगवाने के हवाले से। तो नबीला इरशाद ने बेसिकली इसके ऊपर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा जी कि फोर्सेज मंगवाने के लिए मैंने कोई किरदार अदा नहीं किया, ना मैंने इस पे कोई अपना मुस्बत मौक़िफ़ जो है वो अपनाया है। तो इसके अलावा बात करेंगे जी कि सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सरदार क़याम कश्मीरी भी शेड्यूल 4th में उनको शामिल कर लिया गया है और अवामी हुकूक तहरीक को सोशल मीडिया पर सपोर्ट करना जुर्म ठहरा है। इस वक्त मुतअद्दिद लोगों को जो है वो शेड्यूल 4th में शामिल जो है वो किया भी जा चुका है। इरफान अकरम हैं, मोहम्मद अकरम इनको भी शेड्यूल 4th में शामिल किया गया है। मोहम्मद अजीम हैं, इनको भी शेड्यूल 4th में शामिल किया गया है। अहमद खुर्शीद हैं, इनको शेड्यूल 4th में शामिल किया गया है। मोहम्मद वसीम हैं। इसके अलावा जी दीगर नाम है ख़याम अली इसमें जो है ना ये भी शामिल हैं। लगभग 10-15 लोग और हैं जिनको मज़ीद जो है वो शेड्यूल 4th में जो है वो शामिल कर लिया गया है। इसके अलावा बात करेंगे जी कि अमेरिका में मुकीम कौम परस्त रहनुमा सरदार अनवर एडवोकेट भी शेड्यूल 4th में शामिल कर लिए गए हैं और इनका भी एक कसूर ये था कि अवाम के हक़ में इन्होंने आवाज़ बुलंद की और अवाम के लिए इन्होंने आवाज़ उठाई और जिसके बाद इनको भी शेड्यूल 4th में शामिल कर लिया गया। जैसे मैंने बताया कि हर दूसरे-तीसरे दिन कोई न कोई नई लिस्ट मंज़र-आम पर आ रही है इन दिनों कि जिनको जो है वो शेड्यूल 4th में शामिल किए जाने की जो इत्तलात हैं वो मंज़र-आम पर आती हैं और उनकी जो लिस्टें हैं वो मंज़र-आम पर आ रही हैं। तो इसके अलावा बात करेंगे कि जो काफ़िला जिसने मीरपुर डिवीज़न से आगाज़ किया था यकजहती कारवां जो कि रावला कोट पहुँचना था खुराक को लेके, राशन को लेके, तो वो जो है वो रावला कोट धरने में शरीक हो चुका हुआ है, शामिल हो चुका हुआ है। यकजहती कारवां रावला कोट धरने में जो है वो शामिल हो चुका हुआ है। आप जैसा ये फुटेज भी आप देख सकते हैं जिसमें कितनी बड़ी तादाद में जो गाड़ियाँ हैं वो इस काफ़िले का हिस्सा हैं, इस काफ़िले में शामिल हैं और धरने में जो है वो शामिल होने जा रही हैं। और ये एक अच्छी बात है क्योंकि रावला कोट में बहुत ज़्यादा शॉर्टेज थी खुराक की, राशन की, तो अपने भाइयों का जो साथ है वो ज़रूर देना चाहिए। दिनभर से भी जो काफ़िला निकला था लगभग वो भी जो है वो पहुँच चुका हुआ है।
اس کے علاوہ جی بات کریں گے کہ یورپ سے آج قافلے جو ہے وہ جنیوا پہنچنا شروع ہو چکے ہیں. یاد رکھے آج جو ہے وہ اقوام متحدہ کے سامنے آزاد کشمیر کی تشویشناک صورتحال پر جنیوا میں احتجاج جو ہے وہ بھی ریکارڈ کیا جانا ہے، جس میں بڑی تعداد آج پھر ایکسپیکٹڈ ہے. یاد رہے کہ گزشتہ بھی بہت بڑے احتجاج جو ہے وہ جنیوا میں اقوام متحدہ کی جو دفتر ہے اس کے سامنے جو ہے وہ ریکارڈ کروایا جا چکا ہوا ہے، جس میں بڑی تعداد کشمیری کمیونٹی اس میں شامل ہوئی اور انہوں نے اپنا جو احتجاج ہے بھرپور طریقے سے ریکارڈ کروایا. اور اس میں عوامی ایکشن کمیٹی کے حوالے سے جو آزاد کشمیر میں حالیہ صورتحال ہے اس حوالے سے، اور جو خوراک کی ادویات کی جو بندش تھی، جو راستے بند تھے، انٹرنیٹ بندش ہے، ان سب چیزوں کو لے کے احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کروایا گیا. اس کے علاوہ بات کریں گے کہ سردار یعقوب خان کی جانب سے جو کہ آزاد کشمیر کی پیپلز پارٹی کے اہم رہنما ہے، انہوں نے کہا جی کہ پاک فوج ہمارا فخر ہے، امید ہے نو مرتکب اسمبلی مسائل حل کرے گی. سردار یعقوب کی جانب سے یہ بیان جاری کیا گیا ہے اور انہوں نے کہا جی کہ پاک فوج ہمارا فخر ہے اور امید ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے یہ مسائل جو ہے وہ حل کرے گی. اس کے علاوہ خبر دیں گے ہائی کورٹ آزاد کشمیر سے خبر ہے کہ صدارتی انتخاب آئینی ترمیم لارجر بینچ جو ہے مکمل نہ ہو سکے اور کاروائی جو ہے 9 ستمبر تک جو ہے ملتوی کر دی گئی ہے. عدالت عالیہ آزاد جموں کشمیر میں صدارتی انتخابات میں مبینہ تاخیر، اسپیکر اسمبلی کے اختیارات، 13ویں آئینی ترمیم، سیاسی جماعتوں کے رجسٹریشن اور دیگر اہم آئینی معاملات سے متعلق زیر سماعت مختلف آئینی ریٹ پٹیشن کی سماعت بینچ مکمل نہ ہونے کے باعث نہ ہو سکی ہے. عدالت نے تمام متعلقہ درخواستوں کے آئندہ سماعت کے لیے 9 ستمبر 2026 کی تاریخ مقرر کر دی ہے اور ذرائع کے مطابق یہ مذکورہ آئینی مقدمات کی سماعت کے لیے ہائی کورٹ کا لارجر بینچ تشکیل دیا گیا ہے، تاہم بینچ مکمل نہ ہونے کے باعث مقررہ تاریخ پر کارروائی آگے نہ بڑھ سکی ہے. عدالت نے زیر سماعت تمام متعلقہ آئینی درخواستوں کو آئندہ سماعت کے لیے 9 ستمبر کو مقرر کرنے کی ہدایت کی ہے اور ان مقدمات میں آزاد جموں کشمیر کے آئینی اور سیاسی نظام سے متعلق متعدد اہم معاملات عدالت کے سامنے زیر غور لائے ہیں اور ان میں صدارتی انتخابات میں تاخیر، قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر کے اختیارات، 13ویں آئینی ترمیم کی آئینی حیثیت اور دیگر متعلقہ امور بھی جو ہے وہ شامل کیے گئے ہیں. آئینی ریٹ پٹیشن میں سید علی عبداللہ بنام چودھری لطیف اکبر اسپیکر اسمبلی، راجہ عبدالحمید خان اور بنام آزاد حکومت، حنیف ملک بنام آزاد حکومت، راجہ ذوالقرنین اور عابد وغیرہ بنام اسپیکر اسمبلی، پاکستان تحریک انصاف بنام الیکشن کمیشن، آج جموں کشمیر مسلم کانفرنس بنام آزاد حکومت شامل ہیں. مذکورہ درخواستوں کی سماعت ہائی کورٹ کے سینئر جج جسٹس سید شاہد بہار، جسٹس سردار محمد جاز خان، جسٹس چودھری خالد رشید پر مشتمل لارجر بینچ جو ہے وہ اس میں کر رہے ہیں. تو آئی ہوپ سو کہ یہ چیزیں جو ہے وہ کچھ سموتھ ہوں گی، کوئی بہتری کی جانب جو ہے وہ گامزن ہوں گی. تو اس کے علاوہ بات کریں گے جی کہ بلاول بھٹو کی جانب سے ایک اہم بیان جاری کیا گیا ہے موجودہ جو صورتحال ہے اس حوالے سے، آزاد کشمیر کی حکومت کے حوالے سے. بیسیکلی پاکستان مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کے درمیان پاور شیئرنگ کا جو فارمولہ ہے اس پہ جو ہے وہ بات کی گئی تھی اور اس پہ سوال پوچھا گیا افضل بٹ کی جانب سے جو کہ کشمیری صحافی ہیں نامور، ان کی جانب سے سوال پوچھا گیا بلاول بھٹو سے، اور جس کے جواب میں پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کے درمیان پاور شیئرنگ کا جو فارمولہ ہے اس پہ بات کی ہے اور اس پہ بلاول بھٹو نے کیا کہا اس پہ آئیے آپ کو سناتے ہیں، آپ ذرا سنیے گا، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا. I wouldn't call it power sharing, but I would say that in Gilgit Baltistan, ایسے ہی اگریمنٹ اعتراضات اور باقی سب کچھ کے باوجود ٹائم بھی ہوا تھا اور سوال ہوا تھا. آزاد کشمیر میں آبویسلی ہمارا اعتراضات آپ کے سامنے تو سب سے زیادہ ہے کہ سامنے ابھی میں نے رکھا ہے. میں نے نوٹ یہ بھی کیا کہ انہوں نے ہمارا اعتراضات دور کرنے کے کوشش بھی نہیں دور کرنے تو اعتراض دور کرنے کے ایڈریس کرنے کے تو دور کی بات ہے. انہوں نے تو جو ہمارے اعتراضات تھے، جو ہم نے خدشات ظاہر کیے کہ شاید سے ہو سکے، انہوں نے وہی ہمارے ساتھ. لیکن یہ تمام چیزیں کے باوجود